नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। बंगाल में बुलडोजर चला और सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ बीजेपी इसे कानून का एक्शन बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस सत्ता का दुरुपयोग कह रहा है। हावड़ा की कार्यवाही अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये संविधान, नैतिकता और राजनीति की नई जंग बन चुकी है। क्या बंगाल में कानून का राज चल रहा है या फिर सत्ता का प्रदर्शन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चली बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डी राजा ने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, उसे संविधान और संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह हिंसा हुई और अब जिस तरह बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डी राजा ने कहा कि जनता ने चुनाव में अपना फैसला दे दिया था, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करे। उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी जो भी करे वो कानून और संवैधानिक मर्यादा के मुताबिक होना चाहिए। दरअसल हावड़ा रेलवे स्टेशन इलाके के पास शनिवार शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चलाया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर और भारी मशीनों की मदद से कई ढांचों को हटाया। प्रशासन का कहना है कि निर्माण अवैध थे और अब कानून के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इलाके को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब इस कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक भास्कर भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर सिर्फ मकानों पर नहीं चलता, बल्कि गलत नीतियों पर भी चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार के समय जो अवैध कब्जे और गलत काम हुए, अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि पूरा अभियान कानून के दायरे में रहकर चलाया जा रहा है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या बुलडोजर अब राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है? क्या कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए हो रही है या इसके पीछे सियासी संदेश भी छिपा है? इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने भी साफ संकेत दिए हैं कि राज्य भर में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यानी आने वाले दिनों में बंगाल में बुलडोजर एक्शन और तेज से हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून का बुलडोजर है या फिर राजनीति का नया हथियार? क्या कार्रवाई निष्पक्ष है या विपक्ष के आरोपों में दम है? फिलहाल बंगाल की सियासत में बुलडोजर नया चुनावी मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गर्मा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।